नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने नकुड़ ब्लॉक परिसर में गरीबों को वितरित किए कंबल। कहा, हर वर्ग का ध्यान रख रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। सुपुर्दे खाक किए गए मदरसा जामिया नासिर उलूम पांडोली के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी जनाजे में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया के नेतृत्व में विधायक हाजी यूनुस का किया गया स्वागत। सांसद हाजी फजलुर रहमान व सपा वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फराद गाड़ा ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मनीनवाल ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कैराना सांसद प्रदीप चौधरी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञान कलश में चल रहे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के 10 दिवसीय क्रिकेट शिविर का समापन। थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के लिए फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट व सहारनपुर क्लब ने लगाया रक्तदान शिविर। एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह ने 90 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा कर वापस घर लौटे कोरोना योद्धा डॉक्टर रहबर आब्दी का कस्बा नानोता में स्वागत। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने नकुड़ ब्लॉक परिसर में गरीबों को कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, इसलिए सरकार ने पूरे प्रदेश में कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया है। इस दौरान एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल, भाजपा नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, अनिल सैनी, ब्रजेश चौधरी, राजकुमार प्रधान, आजाद राणा आदि मौजूद रहे। हमारी तहसील की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से तहसील द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले हमारी तहसील में कई जगह कंबल वितरण हमारे अधिकारीगण विशेषकर कर चुके हैं। उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस तहसील के मदरसा जामिया नासिर उलूम पांडोली के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी को नम आंखों से हजारों लोगों ने आज सुपुर्दे खाक कर दिया। उनके जनाजे में कई राज्यों के लोगों ने शिरकत की। जनाजे की नमाज देवबंद दारुल उलूम के मोहतमिम हजरत मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने अदा कराई। शनिवार की शाम मोहतमिम साहब का बीमारी के चलते इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही उनके चाहने वाले रात में ही आने शुरू हो गए थे। रविवार दोपहर जोहर की नमाज के बाद मदरसा के मैदान में नमाज जनाजा अदा कराई गई। बाद में उनको मदरसे के बाईं ओर पड़ी जगह में दफना दिया गया। उनके जनाजे में जनपद के मुस्लिम बुद्धिजीवियों समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड राज्यों के लोग शामिल रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले पहुंचे, जहां राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के बाद संगठन की बैठक ली और विधानसभा चुनाव व जिला पंचायत चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ये आपको मालूम ही है इस वक्त जो देश के हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में
ज़िला पंचायत और विधानसभा के जो चुनाव हैं इसको लड़ने का फैसला किया है और उसको लड़ने के लिए उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ जो है संगठन के ऊपर चर्चा होगी, संगठन विस्तार पे होगी और जो इसमें कमियां हैं इनको दूर करके आगे आने वाले इलेक्शन को पूरी तरह से जीतने के लिए हम लोगों को ज़मीन से लेकर और ऊपर तक के लेवल पर मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ आए। किसान जो जनपद के चुनेटी गाड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फराद गाड़ा ने किया। फराद गाड़ा ने कहा कि गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना एक बेहतर प्रयास है। इससे न केवल बच्चों में खेल की भावना विकसित होगी बल्कि उन्हें जीत के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस दौरान युवा सपा नेता सुहेल गाड़ा, सरफराज अहमद व फारूक भी मौजूद रहे। जिला किसान कांग्रेस के सर्किट हाउस रोड पर किसानों की समस्या को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मनिनवाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें किसानों के लिए सोचने को तैयार नहीं है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। इस दौरान जिला किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किसान जाग उठा है और जागने के उपरांत आपकी जो सरकार है वो उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मेरी पहली बैठक है और हाईकमान का जैसा भी निर्देश है मैं उसी के अनुरूप अपने साथियों को, जो किसान कांग्रेस के मेरे साथी हैं, उनको जताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने किस प्रकार से किसानों के लिए संघर्ष करना है और कैसे हमने अपने ब्लॉक गठित करने हैं, कैसे हमें कमेटियाँ गठित करनी है। और आज हमारा जो मेन मुद्दा है, इस मीटिंग के माध्यम से हम अपने हाईकमान को ये जताना चाहते हैं कि हम अपनी कमेटी को बहुत मजबूत बनाकर चलेंगे अपने ब्लॉक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई। इससे पहले कांग्रेसियों ने सांसद के आवास के बाहर नारेबाजी भी की। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट व सहारनपुर क्लब द्वारा थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 42 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ब्लड मोटिवेटर विनीत रामपाल व अनीता शर्मा ने बताया कि थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बने फिल्टर ब्लड बैग में ही रक्त लिया गया है। छोटा पूरा कैंप रहेगा जनाब, ठीक है ना? अच्छा लग रहा ना? अजय मैं तो कई बार दे लिया है, बहुत बार दे लिया, 10-12 बार। सर मेरा भेज दूँ आज तक। देखिए तो जो आना था पृथ्वी पर पैदा हुए और उनको पूरा क्रेडिट मिल गया। ये आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम सब लोग यहाँ आकर के लोगों को उत्साहित किया, सभी लोगों को। और अधिकतर सहारनपुर क्लब के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर को जागरूकता के लिए, और सब लोग आ करके और जान ही रहे हैं आपकी ब्लड डोनेशन तो बहुत बड़ा काम है। रक्तदान सबसे बड़ा महादान के सदस्यों द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है कि लोग इससे प्रेरित हों और ब्लड डोनेशन करने से अगर ब्लड बैंक बने हैं तो कल किसी जरूरतमंद को ब्लड मिल सके, उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, भटकना ना पड़े। सहारनपुर क्लब में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है जिसका एकमात्र उद्देश्य इस कोविड के समय में खून की उपलब्धता है, क्योंकि इसी खून से प्लाज्मा निकलेगा और इसी से प्लेटलेट निकलेंगे। तो ये आज की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और मैं अपने सीनियर और अपने सभी साथियों को और क्लब मेंबरों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज यहाँ सहारनपुर क्लब में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट और सहारनपुर क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस समय कोरोना काल के दौरान थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की कमी हो रही है एवं ब्लड बैंक में इस समय ब्लड की भी कमी हो रही है। इसकी रक्त की पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे रक्तदान शिविरों के माध्यम से हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में सहारनपुर क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में आयोजित 10 दिन का क्रिकेट शिविर संपन्न हो गया। मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके शारुल कंवर की निगरानी में चले इस कैंप में सहारनपुर के 45 प्रतिभावान और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की विभिन्न ट्रॉफियों में खेल रहे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कैंप के समापन पर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एसोसिएशन के सचिव लतीफुर रहमान ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप आयोजित कर खेल का स्तर सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मदद ली जाएगी। इस दौरान एसडीसीए के अध्यक्ष अमर गुप्ता, जीआईएस के सेक्रेटरी रवि सिंघल, वाइस प्रेसिडेंट योगेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष साजिद उमर, राकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी सैयद मशकूर अहमद, महेश, राजकुमार, राजू, परविंदर सिंह, पाली काल्डा, वक्कार अहमद, सत्यम शर्मा, रणधीर कपूर, विक्की चौधरी, टप्पू, विनय कुमार, सचिन सैनी, भूपेंद्र कच्छल, अमरीश चौधरी आदि मौजूद रहे। एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में 90 बीघे सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटवाए गए। अभियान के तहत ग्राम कांकरकुई से 80 बीघा व गागा लेडी से 10 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा की गई जमीन पर उगाई गई फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करवाने के बाद ग्राम प्रधानों की सुपुर्दगी में दिया गया। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड ड्यूटी कर वापस घर लौटे डॉक्टर रहबर आब्दी का कस्बा नानौता के लोगों ने स्वागत किया। वर्तमान में डॉक्टर रहबर आब्दी CWG दिल्ली में तैनात है और कोरोना काल में उन्होंने अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाया। नगर पंचायत नानौता चेयरपर्सन पति सरफराज अख्तर मुन्ना ने इस कोरोना योद्धा व उसके परिजनों को साधुवाद दिया। आवाज आवेगी। मैं एज ए रेजिडेंट डॉक्टर ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था, जो कि बैंगलोर में है। और जब कोरोना शुरू हुआ तो हम लोग बैंगलोर के पहले आइसोलेटिंग सेंटर थे, जिसमें हमारे पास सिर्फ फॉरेन पेशेंट्स थे जो कि सस्पेक्टेड केसेस थे, कंफर्म नहीं थे। उसके बाद में जुलाई से गवर्नमेंट ने हमारे हॉस्पिटल को टोटली कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने हमें 450 बेड कोरोना पेशेंट्स के दिए थे। 30 बेड्स हमारे पास आईसीयू थे, 60 बेड्स एचडीयू थे। एचडीयू यानी आईसीयू और नॉर्मल वार्ड के बीच की कैटेगरी, बाकी हमारे नॉर्मल वार्ड्स पेशेंट थे। जब आप कोरोना ड्यूटी पर जा रहे थे तो क्या आपको कोई खौफ या कुछ हरास ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि आपसे पूछा गया था कि आप? बिल्कुल, सरकार ने हमें ऑफ़र दिया था कि या तो हम कोविड में करना चाहते हैं या नॉन कोविड में, लेकिन क्योंकि सभी डॉक्टर्स के लिए कोविड एक चैलेंज था और सबको एक्सेप्ट करना था ये चैलेंज, सभी डॉक्टर्स ने इसको ब्रेवली एक्सेप्ट किया और लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। ओवरऑल इट वाज अ चैलेंजिंग मूव एंड वी डिड इट सक्सेसफुली। कितने हॉस्पिटल में कितने दिन तक सेवा की आपने? मैंने 4 महीने तक ईस्ट पॉइंट हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स देखे हैं और 1 महीने तक चरका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखे हैं, जो कि इंटरनेशनल NGO द्वारा फंडेड था, डॉक्टर्स फॉर यू।